जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, एंड गो लाइव चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन के हर दुख, हर डर और हर निराशा को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये यात्रा है श्रीमद् भगवद गीता के उस अनमोल ज्ञान की जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बल्कि पूरी मानव जाति को दी थी। गीता वो दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। ये वो सागर है जो निराश मन को उम्मीद से भर देता है। ये वो दोस्त है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों, मैं पूरे दिल से यकीन करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आप शांत मन से गीता के इन अमृतमयी शब्दों को सुनेंगे तो न सिर्फ आपके मन को गहरी शांति मिलेगी बल्कि आपके विचार, आपका नजरिया और आपकी पूरी जिंदगी सकारात्मकता से भर जाएगी। मैं गारंटी देता हूं कि जो कोई गीता का ये सार पढ़ेगा, सुनेगा और इसे अपनी जिंदगी में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान मिलेगा। वो अपने हर सपने को हकीकत में बदल देगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हर सुबह जब आप उठें और हर रात जब आप सोने जाएं, श्रीमद् भगवद गीता का ये ज्ञान जरूर सुने। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, जो मेरे इस गीता ग्रंथ को श्रद्धा और पवित्र भाव से पढ़ता है, सुनता है और उसका चिंतन करता है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। उसके सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि कहा जाता है, जिस घर में रोज गीता का पाठ होता है वहां संकट की छाया भी नहीं पड़ती। उस घर में भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसती है। सुख, समृद्धि, धन और खुशियां उस घर का पीछा नहीं छोड़ती। वो घर प्रेम और शांति का मंदिर बन जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए इस गीता की पवित्र यात्रा पर चलें। अपने मन को खोलें, अपने दिल को तैयार करें और इस ज्ञान को आत्मसात करें। अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति और ग्रैटिट्यूड दिखाएं। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज का ये दिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। कल्पना करें दोस्तों, कुरुक्षेत्र का विशाल युद्ध क्षेत्र, चारों ओर युद्ध के लिए तैयार लाखों सैनिक, रथों की धूल, तलवारों की चमक और भयंकर शंखनाद। इस महाभारत के बीच में खड़े हैं अर्जुन, पांडवों के महान धनुर्धर। लेकिन उनके चेहरे पर साहस नहीं बल्कि डर और निराशा है। वे अपने सामने देखते हैं अपने दादा भीष्म पितामह, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाइयों, दोस्तों और रिश्तेदारों को जो युद्ध के लिए तैयार है। अर्जुन का दिल टूट जाता है। उनके मन में सवाल उठते हैं, क्या मैं अपने ही लोगों से लड़ सकता हूं? क्या मैं अपने गुरुओं को मार सकता हूं? वे दुखी होकर अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी व्यथा रखते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, ये युद्ध मैं कैसे लड़ूं? ये सब मेरे अपने हैं। भीष्म और द्रोण मेरे पूज्य गुरु हैं। हे मधुसूदन, कौरव मेरे भाई हैं। अपने ही कुल को नष्ट करके मैं कैसे खुश रहूंगा? अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। उनके परिवारों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मेरा मन भटक रहा है, सिर फट रहा है, पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मुझे रास्ता दिखाए, मुझे ज्ञान दे, मैं क्या करूं? अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को वो अमर ज्ञान दिया जो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आज भी हमारी जिंदगी का मार्गदर्शन करता है। ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो कभी न कभी जिंदगी के युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर डरता है, हार मानता है या रास्ता भटक जाता है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे धर्म, कर्म और प्रेम के रास्ते पर चलकर हम अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, ये गीता का ज्ञान आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 5000 साल पहले था। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने डर को जीतें, अपने मन को कंट्रोल करें
और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। तो आइए गीता के उन 10 सिद्धांतों को गहराई से समझें जो आपके जीवन को एक नया पर्पस, नई होप और नई स्ट्रेंथ दे सकते हैं। अब हम गीता के उन 10 सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे जो आपके दिल को छुएंगे, आपके मन को शांति देंगे और आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। प्रत्येक सिद्धांत को मैं कुरुक्षेत्र की कहानियों, गीता के श्लोकों और आज की जिंदगी के इमोशनल एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा। इन सिद्धांतों को अपने दिल में उतारें और आज से ही इन्हें अप्लाई करना शुरू करें। यह वादा है, ये सिद्धांत आपके जीवन को बदल देंगे। सिद्धांत 1, आत्मा का अमरत्व, द इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल। श्लोक: नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुता। अध्याय 2, श्लोक 23। अर्थ: आत्मा को न शस्त्र काट सकते, न आग जला सकती, न पानी गीला कर सकता, न हवा सुखा सकती। ये अमर है। मतलब दोस्तों, गीता का ये पहला सिद्धांत आपके जीवन का सबसे बड़ा डर, मृत्यु का डर, हमेशा के लिए खत्म कर देता है। हमारा शरीर तो बस एक कपड़ा है जो समय के साथ पुराना होता है और बदल जाता है, लेकिन हमारी आत्मा, वो अनादि है, अनंत है, अमर है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम आत्मा हैं, न कि केवल ये शरीर, तो न कोई हानि हमें डरा सकती है, न कोई दुख हमें तोड़ सकता है। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि जिंदगी का हर युद्ध, चाहे वो जॉब लॉस हो, हार्ट ब्रेक हो या फेलियर हो, हमारी आत्मा को छू भी नहीं सकता। कुरुक्षेत्र की कहानी: अर्जुन युद्ध क्षेत्र में टूट चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अपने प्रियजनों को मारकर वे पाप के भागी बनेंगे। श्री कृष्ण ने उन्हें यह अमर ज्ञान दिया: अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, जो लोग यहां मरेंगे उनकी आत्माएं अमर है, वे फिर जन्म लेंगे, और जो जीवित है वे एक दिन मरेंगे। तू सिर्फ मेरा निमित्त है। यह सुनकर अर्जुन का डर गायब हो गया। उनके मन में साहस जागा और वे धर्म के लिए लड़ने को तैयार हुए। रियल लाइफ एग्जाम्पल: दिल्ली की शालिनी की कहानी सुने। एक साधारण गृहिणी जिनके पति का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। शालिनी अकेली पड़ गई। उनका 8 साल का बेटा और एंडलेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वे डिप्रेशन में चली गई। एक दिन उनकी नजर गीता के इस श्लोक पर पड़ी। उन्होंने पढ़ा, आत्मा अमर है। शालिनी को एहसास हुआ कि उनके पति की आत्मा अभी भी उनके साथ है। यह विचार उनके लिए एक नई रोशनी बना। उन्होंने टेलरिंग का छोटा सा बिजनेस शुरू किया, रात दिन मेहनत की। आज उनका बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है और शालिनी अपने गांव की दूसरी महिलाओं को सिलाई सिखाकर एम्पावर कर रही है। शालिनी कहती है, गीता ने मुझे सिखाया कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। मेरी आत्मा ने मुझे हिम्मत दी। इसे कैसे लागू करें? रोज सुबह गीता का अध्याय 2, श्लोक 23 पढ़े। अपनी आत्मा के अमरत्व पर 5 मिनट चिंतन करें। जब हानि, ब्रेकअप या मृत्यु का डर सताए तो याद करें, मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। मेडिटेशन शुरू करें। अपनी आत्मा से कनेक्ट करें। हर सांस में फील करें कि आप एटर्नल हैं। एक जर्नल बनाएं और लिखें कि आत्मा का ये ज्ञान आपके डर को कैसे कम कर सकता है। प्रेरणादायक संदेश: मेरे दोस्तों, जब आप ये जान लेते हैं कि आपकी आत्मा अमर है, तो दुनिया का कोई डर आपको हरा नहीं सकता। आप एक योद्धा हैं, जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता। आज से इस सिद्धांत को अपनाएं। अपने सपनों के लिए लड़ें। कमेंट में लिखें, आत्मा की ताकत, और अपनी कहानी शेयर करें कि कैसे आपने अपने डर को जीता। सिद्धांत 2, कर्मयोग, द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2, श्लोक 47। अर्थ: तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता कभी मत कर। न फल की इच्छा से कर्म कर, न कर्म न करने का आलस्य कर। मतलब दोस्तों,
ये सिद्धांत आपके जीवन का सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। हम दिन रात रिजल्ट्स की चिंता में डूबे रहते हैं। क्या मैं जॉब पाऊंगा? क्या मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा? क्या लोग मेरी तारीफ करेंगे? गीता कहती है, छोड़ो ये सब चिंता। तुम्हारा काम है मेहनत करना, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से। फल वो भगवान के हाथ में है। जब आप कर्म को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो मन की शांति अपने आप मिलती है और सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ती है। कर्म योग हमें सिखाता है कि हर काम को पूजा की तरह करें, बिना रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन के। कुरुक्षेत्र की कहानी। अर्जुन युद्ध से डर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वे हार गए तो उनका कुल नष्ट हो जाएगा, अगर जीत गए तो भी अपने प्रियजनों को खो देंगे। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू फल की चिंता छोड़। तेरा धर्म है क्षत्रिय की तरह अन्याय के खिलाफ लड़ना। कर्म कर और बाकी मुझ पर छोड़ दे। अर्जुन ने यह ज्ञान स्वीकार किया। उन्होंने युद्ध लड़ा और धर्म की जीत हुई। ये कर्म योग की ताकत थी। रियल लाइफ एग्जाम्पल। बेंगलुरु के राहुल की कहानी सुने। एक आईटी इंजीनियर जिनकी कंपनी में लेऑफ्स का डर था। हर दिन टेंशन, हर रात स्लीपलेस। राहुल को लगता था कि उनकी मेहनत बेकार जाएगी। एक दोस्त ने उन्हें गीता का ये श्लोक सुनाया। राहुल ने डिसाइड किया कि वे अपनी जॉब को पूरी डेडिकेशन और ऑनेस्टी से करेंगे, बिना रिजल्ट की चिंता किए। उन्होंने एक्स्ट्रा आवर्स लगाए, टीम को सपोर्ट किया और न्यू स्किल्स सीखे। उनकी मेहनत रंग लाई। न सिर्फ उनकी जॉब बची, बल्कि बॉस ने उन्हें टीम लीड बना दिया। राहुल कहते हैं, कर्म योग ने मुझे सिखाया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब मैंने फल की चिंता छोड़ी तो सब कुछ मिल गया। इसे कैसे लागू करें? हर सुबह अपने दिन के टास्क्स को लिस्ट करें, उन्हें भगवान को डेडिकेट करें। गीता का अध्याय 2 श्लोक सैनस पढ़े और कर्म योग पर 5 मिनट रिफ्लेक्ट करें। हर काम को पूरी फोकस और पैशन से करें, बिना आउटकम की चिंता किए। फेलियर आए तो उसे लेसन माने और आगे बढ़े। इवनिंग में ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें कि आपने दिन में कौन से कर्म बिना एक्सपेक्टेशन के किए। प्रेरणादायक संदेश। मेरे प्यारे दोस्तों, कर्म योग वो जादू है जो आपके स्ट्रेस को शांति में, आपके डर को साहस में बदल देता है। आज से अपने कर्म को भगवान को अर्पित करें, मेहनत करें और देखें कि कैसे ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता है। कमेंट में लिखें कर्म की ताकत और बताएं कि आप कर्म योग को कैसे अप्लाई करेंगे। सिद्धांत 3, मन का नियंत्रण, मास्टरिंग द माइंड। श्लोक। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, तस्याह निग्रहे मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अध्याय 6 श्लोक 34। अर्थ। मन चंचल और बलवान है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब, दोस्तों, हमारा मन एक जंगली घोड़ा है। कभी ये हमें भविष्य की चिंता में डुबो देता है, कभी अतीत के रिग्रेट्स में, कभी गुस्सा तो कभी मोह। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख गए तो आप जिंदगी के मालिक बन गए। मन को डिसिप्लिन करने से क्लैरिटी आती है, फोकस बढ़ता है और हर गोल अचीवेबल हो जाता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि मन हमारा दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे सारथी बनाते हैं या उसे भटकने देते हैं। कुरुक्षेत्र की कहानी। अर्जुन का मन युद्ध से पहले भटक रहा था। वे कंफ्यूजन में थे, डर में थे। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मन चंचल है, लेकिन मेडिटेशन और डिटैचमेंट के अभ्यास से इसे काबू में कर सकता है। मन को इंद्रियों का सारथी बनने दे, न कि उसे इंद्रियों को भटकने दे। अर्जुन ने मेडिटेशन और श्री कृष्ण के गाइडेंस से अपने मन को शांत किया। उनका फोकस धर्म पर आया और वे एक महान योद्धा बन गए। रियल लाइफ स्टोरी। मुंबई की प्रिया की कहानी सुने। एक कॉलेज स्टूडेंट जो एग्जाम्स के स्ट्रेस से टूट चुकी थी। सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शंस और कंपैरिजन ने उनका कॉन्फिडेंस छीन लिया था। एक प्रोफेसर ने उन्हें गीता का ये श्लोक समझाया।
प्रिया ने डिसाइड किया कि वे रोज 10 मिनट मेडिटेशन करेंगी और नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करेंगी। धीरे धीरे उनका मन शांत हुआ। एग्जाम्स में वे टॉपर बनी और उनकी पॉजिटिविटी ने उनके दोस्तों को भी इंस्पायर किया। प्रिया कहती है, गीता ने मुझे सिखाया कि मेरा मन मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। अगर मैं उसे डिसिप्लिन करूं, इसे कैसे लागू करें? रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें, हरे कृष्ण मंत्र जपें या सांस पर फोकस करें। गीता का अध्याय 6 श्लोक 34 से 35 पढ़ें और मन के कंट्रोल पर रिफ्लेक्ट करें। नेगेटिव थॉट्स आए तो उन्हें राइट डाउन करें और पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स लिखें। डेली अफर्मेशंस बोलें, मेरा मन शांत और फोकस्ड है। डिस्ट्रैक्शंस जैसे एक्सेसिव फोन यूज को लिमिट करें। प्रेरणादायक संदेश, मेरे दोस्तों, आपका मन एक सुपर कंप्यूटर है। अगर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज से अपने मन को डिसिप्लिन करें, अपने सपनों का पीछा करें। कमेंट में लिखें मन की ताकत और बताएं कि आप अपने मन को कैसे शांत करेंगे। सिद्धांत 4 भक्ति योग, द पाथ ऑफ डिवोशन। श्लोक, मन न भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मां में वैश्यसी सत्यते प्रति जाने प्रियोसी में। अध्याय 9 श्लोक 34। अर्थ, मेरा भक्त बन, मेरे में मन लगा, मुझे पूज और मेरे सामने नमस्ते कर, तू मेरे पास ही आएगा। ये मेरा सत्य वचन है। मतलब दोस्तों, ये गीता का सबसे इमोशनल सिद्धांत है। ये हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति वो जादुई चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। जब आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूरी श्रद्धा और प्रेम से सरेंडर करते हैं तो हर दुख, हर मुश्किल आपके सामने घुटने टेक देती है। भक्ति हमें सिखाती है कि भगवान हमारे सबसे करीबी दोस्त है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। ये सिद्धांत आपके दिल को शांति, आपके मन को स्ट्रेंथ और आपकी जिंदगी को पर्पस देता है। कुरुक्षेत्र की कहानी, अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन्हें भक्ति का रास्ता दिखाया, मुझ पर भरोसा कर, मेरे साथ चल, अर्जुन का डर गायब हो गया। उन्होंने भक्ति के साथ युद्ध लड़ा। श्री कृष्ण उनकी हर कदम पर रक्षा करते रहे और अंत में धर्म की जीत हुई। ये भक्ति की ताकत थी। रियल लाइफ स्टोरी, जयपुर की राधिका की कहानी सुने। एक साधारण हाउसवाइफ जिनके परिवार पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ पड़ा था। पति की जॉब छूटी, बच्ची की स्कूल फीस बकाया थी। राधिका होपलेसनेस में डूब गई। एक पड़ोसन ने उन्हें गीता का ये श्लोक सुनाया। राधिका ने डिसाइड किया कि वे हर सुबह श्री कृष्ण की पूजा करेंगी और अपनी हर चिंता उन्हें सौंप देंगी। उन्होंने डेली हरे कृष्ण भजन गाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उनके पति को एक स्टेबल जॉब मिली और परिवार में सुख शांति लौट आई। राधिका कहती है, भक्ति ने मुझे सिखाया कि जब भगवान मेरे साथ है तो कोई मुश्किल मुझे हरा नहीं सकती। इसे कैसे करें? रोज सुबह 5 मिनट भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, एक दीपक जलाए और हरे कृष्ण मंत्र जपे। गीता का अध्याय 9 श्लोक 34 पढ़े और भक्ति पर 5 मिनट चिंतन करें। अपनी हर चिंता को भगवान को एक लेटर में लिखें और उन्हें डेडिकेट करें। भक्ति भजन या कृष्ण कीर्तन सुने, जैसे ईस्कॉन के भजन। दूसरों के लिए काइंडनेस करें, क्योंकि ये भक्ति का प्रैक्टिकल फॉर्म है। प्रेरणादायक संदेश, मेरे प्यारे दोस्तों, भक्ति वो आलिंगन है जिसमें हर दुख पिघल जाता है। आज से भगवान श्री कृष्ण को अपना दोस्त बनाएं। अपने दिल को प्रेम और श्रद्धा से भरें। कमेंट में लिखें भक्ति की ताकत और बताएं कि आप भक्ति को अपनी जिंदगी में कैसे लाएंगे। सिद्धांत 5 सत्य का मार्ग, द पाथ ऑफ ट्रूथ। श्लोक, सत्यम सवद धर्मम सवद नास्त्य धर्मोस्ति सत्यवत। गीता का मूल सिद्धांत सत्य ही धर्म है। अर्थ, सत्य हमेशा जीतता है, जैसे अंधेरे में दीपक चमकता है। मतलब दोस्तों,
गीता हमें सिखाता है कि सत्य वो ताकत है जो कभी नहीं हारता। सत्य बोलना सिर्फ ऑनेस्टी नहीं है, ये आपके दिल की शांति, आपके आत्मा की प्योरिटी और समाज में आपके सम्मान का रास्ता है। जब आप सत्य का रास्ता चुनते हैं तो आप भले ही टेम्परेरीली मुश्किलों का सामना करें, लेकिन अंत में सत्य ही आपको फ्रीडम और रिस्पेक्ट देता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि सत्य वो फाउंडेशन है जिस पर एक मीनिंगफुल लाइफ बनी होती है। कुरुक्षेत्र की कहानी। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, सत्य और धर्म के लिए लड़, अन्याय का सामना करना तेरा कर्तव्य है। पांडवों ने सत्य का साथ दिया, चाहे द्रौपदी का अपमान हो या उनके वनवास का समय, उन्होंने कभी सत्य को नहीं छोड़ा और अंत में धर्म की जीत हुई। ये सत्य की ताकत थी। रियल लाइफ स्टोरी। लखनऊ के अमित एक स्मॉल शॉपकीपर की कहानी सुने। एक कस्टमर ने गलती से 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। अमित के पास चांस था कि वो उन पैसों को रख ले क्योंकि कोई नहीं जानता था, लेकिन अमित ने सत्य चुना। उन्होंने कस्टमर को कॉल बैक कर पैसे लौटाए। उस कस्टमर ने उनकी ऑनेस्टी की तारीफ की और अपने फ्रेंड्स को अमित की दुकान पर भेजा। आज अमित का बिजनेस डबल हो गया है। वे कहते हैं, सत्य ने मुझे ना सिर्फ रिस्पेक्ट दिया बल्कि मेरे बिजनेस को भी ऊंचा उठाया। इसे कैसे लागू करें? हर सिचुएशन में सत्य बोले, चाहे कितना चैलेंजिंग हो। गीता के सत्य से रिलेटेड चैप्टर्स अध्याय 2 पढ़े और रिफ्लेक्ट करें। छोटे लाइज जैसे एक्सक्यूजेस से बचे। डेली एफर्मेशन, मैं सत्य का रास्ता चुनता या चुनती हूं। जर्नल में लिखें कि आपने सत्य को चुनकर क्या सीखा। प्रेरणादायक संदेश। मेरे दोस्तों, सत्य वो दीपक है जो आपकी जिंदगी को रोशनी से भर देता है। आज से सत्य का रास्ता चुनें, अपने दिल को प्योर और अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाएं। कमेंट में लिखें सत्य की ताकत और बताएं कि आप सत्य को कैसे अपनाएंगे। सिद्धांत 6, संतोष, कॉन्टेंटमेंट। श्लोक, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। अध्याय 4, श्लोक 22। अर्थ, जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वों से परे और ईर्ष्या से मुक्त इंसान सुखी होता है। मतलब, दोस्तों, गीता का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि संतोष दुनिया का सबसे बड़ा धन है। हम हमेशा कंपैरिजन में डूबे रहते हैं। उसके पास ज्यादा है, मेरे पास क्यों नहीं? ये एंडलेस रेस हमें कभी सुखी नहीं होने देता। लेकिन गीता कहती है, जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो। संतोष वो जादुई मंत्र है जो हर दुख को कम कर देता है और हर सुख को बढ़ा देता है। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस से हमारी जिंदगी एक सच्चा पैराडाइज बन सकती है। कुरुक्षेत्र की कहानी। अर्जुन को श्री कृष्ण ने सिखाया कि युद्ध का फल नहीं बल्कि कर्म में ही संतुष्टि ढूंढो। सुख दुख, लाभ हानि को समान समझकर कर्म कर। अर्जुन ने इस संतोष को अपनाया और उनकी शांति ने ही उन्हें धर्म के लिए लड़ने की ताकत दी। रियल लाइफ स्टोरी। कोलकाता के संजय एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी सुनते हैं। उनकी इनकम लो थी और वे हमेशा दूसरों की कार्स, हाउसेस और लाइफस्टाइल से कंपेयर करते थे। उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। एक दिन एक पैसेंजर ने उन्हें गीता का ये श्लोक सुनाया। संजय ने डिसाइड किया कि वे जो है उसमें खुश रहेंगे। उन्होंने डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की, जैसे हर रात 5 चीजों के लिए थैंक यू बोलना। उनकी पॉजिटिविटी इतनी थी कि पैसेंजर्स उन्हें एक्स्ट्रा टिप्स देने लगे। आज संजय का स्मॉल बिजनेस है, लेकिन उनका दिल एक राजा की तरह अमीर है। वे कहते हैं, संतोष ने मुझे सिखाया कि मेरा सुख मेरे पास ही था। इसे कैसे करें? रोज इवनिंग ग्रैटिट्यूड जर्नल में 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। गीता का अध्याय 4 श्लोक 22 पढ़े और संतोष करें। कंपैरिजन विद अदर्स को स्टॉप करें। फोकस ऑन योर ओन ब्लेसिंग्स। डेली एफर्मेशन, जो मेरे पास है उसमें सुखी हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आप एक पीसफुल, कंटेंट लाइफ जी रहे हैं। प्रेरणादायक संदेश।
मेरे प्यारे दोस्तों, संतोष वो चाबी है जो सुख का ताला खोलती है। आज से अपने पास जो है उसकी कदर करें, अपने दिल को ग्रैटिट्यूड से भरें। कमेंट में लिखें संतोष की ताकत और बताएं कि आप कंटेंटमेंट को कैसे अपनाएंगे। सिद्धांत 7, क्रोध का त्याग, लेटिंग गो ऑफ एंगर। श्लोक, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। अध्याय 2, श्लोक 63। अर्थ, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने से इंसान का पतन हो जाता है। मतलब दोस्तों, क्रोध वो आग है जो हमारे रिश्तों, हमारे ड्रीम्स और हमारे पीस को जला देता है। गीता हमें सिखाती है कि क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमारे मन को अंधा कर देता है और हम गलत डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर हम क्रोध को कंट्रोल करना सीख जाए तो हमारी जिंदगी एक गार्डन बन सकती है जहां सिर्फ शांति और प्रेम के फूल खिलते हैं। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि पेशेंस और कामनेस हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कुरुक्षेत्र की कहानी, अर्जुन का इनिशियल कंफ्यूजन और गुस्सा उनके क्रोध से ही था। वे अपने परिवार के खिलाफ लड़ने के विचार से एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड थे। श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया, अर्जुन, क्रोध को छोड़, शांत मन से सही निर्णय ले। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सलाह मानी। उन्होंने पेशेंस और क्लैरिटी के साथ युद्ध लड़ा और धर्म की जीत हुई। रियल लाइफ स्टोरी, चेन्नई के विकास, एक कॉर्पोरेट मैनेजर की कहानी सुने। वे अपने टीम पर स्मॉल मिस्टेक्स के लिए गुस्सा हो जाते थे। उनका गुस्सा उनके टीम मोरल को ब्रेक कर रहा था। एक कोलीग ने उन्हें गीता का ये श्लोक समझाया। विकास ने डिसाइड किया कि वे डेली डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे। जब भी गुस्सा आए वे 10 तक गिनेंगे। धीरे धीरे उनका बिहेवियर बदला, टीम का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ और विकास को प्रमोशन मिला। विकास कहते हैं, क्रोध छोड़ने से मेरी जिंदगी इजी और मीनिंगफुल हो गई। इसे कैसे लागू करें? क्रोध आए तो 10 तक गिने और 5 डीप ब्रेथ्स ले। गीता का अध्याय 2, श्लोक 63 पढ़ें और क्रोध के कॉन्सिक्वेंसेस पर रिफ्लेक्ट करें। डेली 5 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें। एंगर जर्नल बनाएं और लिखें कि आपने क्रोध को कैसे मैनेज किया। एफर्मेशन, मैं शांत और पेशेंट हूं। प्रेरणादायक संदेश, मेरे दोस्तों, क्रोध वो जंजीर है जो आपको जकड़ लेती है। आज से इसे तोड़े, पेशेंस और शांति को अपनाएं। अपने रिश्तों को प्यार से सींचे। कमेंट में लिखें शांति की ताकत और बताएं कि आप क्रोध को कैसे कंट्रोल करेंगे। सिद्धांत 8, वैराग्य, डिटैचमेंट। श्लोक, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालभौ जयाय। अध्याय 2, श्लोका 38। अर्थ, सुख दुख, लाभानी, जय पराजय को समान समझकर कर्म कर। मतलब दोस्तों, गीता का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि अटैचमेंट और मोह हमारे दुख का रूट कॉज है। हम लोग चीजों, रिजल्ट्स और सक्सेस से इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि जब वे छिनते हैं तो हम टूट जाते हैं। गीता कहती है, डिटैच हो जाओ। इसका मतलब इमोशनलेस होना नहीं, बल्कि लाइफ के अप्स और डाउन्स को बैलेंस करना है। वैराग्य हमें सिखाता है कि सुख और दुख टेम्पररी है। अगर हम इनसे अनअफेक्टेड रहना सीख जाए तो हमारी जिंदगी एक काम ओशन बन जाएगी। कुरुक्षेत्र की कहानी, अर्जुन का मोह उनके परिवार और गुरुओं के लिए था। वे युद्ध इसलिए नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि वे अटैच थे। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अटैचमेंट छोड़, धर्म के लिए लड़, सुख दुख को समान समझ। अर्जुन ने वैराग्य अपनाया और उनका मन शांत हो गया। उन्होंने धर्म की रक्षा की। रियल लाइफ स्टोरी, अहमदाबाद की नेहा, एक यंग एंटरप्रेन्योर की कहानी सुने। उनका स्टार्टअप फेल हो गया। 2 साल की मेहनत, लाखों रुपए और एंडलेस ड्रीम्स सब बर्बाद। नेहा डिप्रेशन में चली गई। एक मेंटो ने उन्हें गीता का ये श्लोक समझाया। नेहा ने डिसाइड किया कि वे फेलियर से डिटैच होंगी और नया स्टार्ट करेंगी। उन्होंने एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया
जो आज थाउजेंड्स स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहा है। नेहा कहती है, वैराग्य ने मुझे सिखाया कि फेलियर एंड नहीं बल्कि एक न्यू बिगिनिंग है। इसे कैसे लागू करें? फेलियर या लॉस में इमोशनली ओवर अटैच न हो, एक्सेप्ट करें और मूव ऑन करें। गीता का अध्याय 2 श्लोक 38 पढ़े और डिटैचमेंट पर रिफ्लेक्ट करें। डेली मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आप सुख दुख से अनअफेक्टेड है। जर्नल में लिखें कि आपने किन चीजों से डिटैचमेंट प्रैक्टिस किया। एफर्मेशन, मैं सुख दुख से ऊपर हूं। प्रेरणादायक संदेश, मेरे दोस्तों, वैराग्य वो शील्ड है जो आपको हर तूफान से बचाता है। आज से अटैचमेंट को छोड़ें, अपनी जिंदगी को फ्रीडम और पीस से भरें। कमेंट में लिखें वैराग्य की ताकत और बताएं कि आप डिटैचमेंट कैसे प्रैक्टिस करेंगे। सिद्धांत 9, विश्वास और श्रद्धा, फेथ एंड डिवोशन। श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर है संयतेंद्रिय। अध्याय 4 श्लोक 39। अर्थ, श्रद्धा वाला, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला इंसान ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब, दोस्तों, गीता का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि फेथ वो ताकत है जो पहाड़ हिला सकती है। जब आप भगवान श्री कृष्ण पर कंप्लीट ट्रस्ट करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपके सामने नहीं टिक सकती। श्रद्धा वो ब्रिज है जो आपको डार्कनेस से लाइट की ओर ले जाता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, चाहे दुनिया हमें छोड़ दे। फेथ हमें अंदर से इतना स्ट्रांग बनाता है कि हम हर स्टॉर्म को फेस कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र की कहानी, अर्जुन ने श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास किया। जब वे कंफ्यूजन और फियर में डूबे थे, उन्होंने श्री कृष्ण की गाइडेंस मानी। मुझ पर भरोसा कर अर्जुन, मैं तेरा सारथी हूं। अर्जुन का फेथ उनकी जीत का कारण बना। रियल लाइफ स्टोरी, पुणे की अनीता, एक कैंसर सर्वाइवर की कहानी सुने। स्टेज 3 कैंसर डायग्नोस्ड होने पर उनकी दुनिया उजड़ गई। केमो सेशंस, पेन और होपलेसनेस ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उनकी मां ने उन्हें गीता का ये श्लोक सुनाया। अनीता ने डिसाइड किया कि वे भगवान पर कंप्लीट फेथ रखेंगी। उन्होंने डेली प्रेयर और हरे कृष्ण मंत्र जप शुरू किया। धीरे धीरे उनका हेल्थ इंप्रूव हुआ। आज अनीता पूरी तरह ठीक है और कैंसर सर्वाइवर्स को इंस्पायर करती है। अनीता कहती है, श्रद्धा ने मुझे नई जिंदगी दी। भगवान मेरे साथ थे। इसे कैसे लागू करें? रोज 5 मिनट भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेयर करें। गीता का अध्याय 4 श्लोक 39 पढ़े और फेथ पर रिफ्लेक्ट करें। मुश्किल समय में जय श्री कृष्ण जपें। जर्नल में लिखें कि फेथ ने आपकी जिंदगी में कैसे हेल्प की। एफर्मेशन, मैं भगवान पर पूरा भरोसा करती हूं। प्रेरणादायक संदेश, मेरे दोस्तों, विश्वास वो ताकत है जो आपको अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। आज से भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा करें। अपने दिल को श्रद्धा से भरें। कमेंट में लिखें श्रद्धा की ताकत और बताएं कि आप फेथ को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे। सिद्धांत 10, जीवन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ। श्लोक, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत पश्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम। अध्याय 9 श्लोक 27। अर्थ, जो कुछ भी तू करता है, खाता है, हवन करता है, दान देता है, तप करता है, वो सब मुझे अर्पित कर। मतलब, दोस्तों, गीता का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारा जीवन कोई एक्सीडेंट नहीं है। हम यहां एक पर्पस के लिए आए हैं। हर सांस, हर कर्म, हर मोमेंट को भगवान को डेडिकेट करके हम अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बना सकते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। जब हम अपने कर्मों को सेल्फलेस बनाते हैं तो हमारी जिंदगी एक लेगेसी बन जाती है। कुरुक्षेत्र की कहानी, अर्जुन का पर्पस था धर्म की रक्षा करना। श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया, अर्जुन, तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं, तू यहां धर्म स्थापना के लिए है। अर्जुन ने अपने कर्म भगवान को अर्पित किए और उनकी जिंदगी
एक महान योद्धा की कहानी बन गई। रियल लाइफ स्टोरी भोपाल की दीक्षा, एक स्कूल टीचर की कहानी सुने। दीक्षा सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाती थी, वे अपने स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल्स, वैल्यूज और कॉन्फिडेंस सिखाती थी। गीता पढ़कर उन्होंने डिसाइड किया कि वे अपने टीचिंग को भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेट करेंगी। उन्होंने अंडर प्रिविलेज्ड किड्स के लिए फ्री क्लासेस शुरू की। आज उनके कई स्टूडेंट्स डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईएएस ऑफिसर्स हैं। दीक्षा कहती है, मेरा पर्पस दूसरों की जिंदगी को बेटर बनाना है। गीता ने मुझे मेरा रास्ता दिखाया, इसे कैसे लागू करें। अपने लाइफ पर्पस को आइडेंटिफाई करें। आस्क योरसेल्फ, मैं दुनिया को क्या दे सकता या सकती हूं? गीता का अध्याय 9 श्लोक 27 पढ़ें और अपने कर्म भगवान को डेडिकेट करें। डेली छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करें, जैसे किसी की हेल्प करना। जर्नल में लिखें कि आप अपने पर्पस को कैसे अचीव करेंगे। एफर्मेशन, मेरी जिंदगी एक डिवाइन पर्पस के लिए है। प्रेरणादायक संदेश, मेरे दोस्तों, आपकी जिंदगी एक अनमोल गिफ्ट है। आज से इसे पर्पस ड्रिवन बनाएं। अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे एक मास्टरपीस बन जाती है। कमेंट में लिखें उद्देश्य की ताकत और बताएं कि आप अपने लाइफ पर्पस को कैसे ढूंढेंगे। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपके दिल का वो दोस्त है जो आपको कभी हारने नहीं देता। ये वो मिरर है जो आपको आपकी असली ताकत दिखाता है। ये वो कॉम्पास है जो आपको जिंदगी के हर भटकाव में सही रास्ता दिखाता है। गीता हमें सिखाती है कि हमारे सबसे बड़े डर, फेलियर का डर, लोनलीनेस का डर, अनसर्टेनिटी का डर सिर्फ हमारे मन की माया है। इन्हें जीतने का रास्ता है फेथ, कर्म और भक्ति। फेलियर का डर, गीता कहती है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हर फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन है जो आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। लोनलीनेस का डर, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दूसरों के लिए काइंडनेस करें और आप कभी अकेले नहीं होंगे। अनसर्टेनिटी का डर, जो होगा अच्छा होगा। भगवान पर सरेंडर करें और चिंता को गुड बाय कहें। रियल लाइफ स्टोरी चंडीगढ़ की रमा, एक सिंगल मदर की कहानी सुने। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और इमोशनल स्ट्रेस ने उन्हें तोड़ दिया था। उनके 2 छोटे बच्चे और एंडलेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन एक दिन उन्होंने गीता का श्लोक सर्वं श्री कृष्ण अर्पणमस्तु पढ़ा। रमा ने डिसाइड किया कि वे भगवान पर कंप्लीट ट्रस्ट करेंगी। उन्होंने एक स्मॉल बुटीक शुरू की, दिन रात मेहनत की। आज उनकी बुटीक सिटी की मोस्ट पॉपुलर शॉप्स में से एक है। रमा कहती है, गीता ने मुझे डर से निकाला, भगवान मेरे साथ थे और आज मेरे बच्चे एक ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं। प्रेरणादायक संदेश, मेरे प्यारे दोस्तों, गीता वो जादुई किताब है जो आपके हर दुख को सुख में, हर डर को साहस में और हर सपने को हकीकत में बदल सकती है। इन 10 सिद्धांतों, आत्मा का अमरत्व, कर्म योग, मन का नियंत्रण, भक्ति योग, सत्य का मार्ग, संतोष, क्रोध का त्याग, वैराग्य, विश्वास और श्रद्धा और जीवन का उद्देश्य को अपने दिल में उतारें। आज से अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करें। अपने सपनों के लिए लड़े। भगवान श्री कृष्ण आपके साथ है। कमेंट में बताएं कि गीता का कौन सा सिद्धांत आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। अपनी कहानी शेयर करें कि कैसे आप अपने डर को जीतेंगे। दोस्तों, ये थी श्रीमद् भगवद गीता की लाइफ चेंजिंग समरी। गीता वो लाइट हाउस है जो आपको जिंदगी के हर तूफान में रास्ता दिखाता है। इन 10 सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें और देखें कि कैसे आपका मन शांत, आपका दिल साहसी और आपकी जिंदगी पर्पसफुल बन जाती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो अभी लाइक बटन दबाएं। इसे अपने दोस्तों, फैमिली और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में लाइट ढूंढ रहा है। हमारे चैनल एंड गो लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, अगर आप गीता को और डीपली समझना चाहते हैं तो इसे डेली पढ़ें, हिंदी ट्रांसलेशन के साथ शुरू करें, हर श्लोक पर रिफ्लेक्ट करें। नीचे कमेंट में बताएं कि इन 10 सिद्धांतों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। क्या आपने कभी गीता के किसी श्लोक से स्ट्रेंथ ली? आपकी स्टोरीज हमें इंस्पायर करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, आप अमेजिंग हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने दिल को फेथ, अपने कर्म को डेडिकेशन और अपनी जिंदगी को लव से करते रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।